आप सभी को नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में जितनी भी स्कीम्स हैं। पोस्ट ऑफिस में लगभग 10 टाइप के प्लान हैं। उन सारी स्कीम्स में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। और ये देखिए, जितने रुपए इस स्कीम्स में मिलने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि उन स्कीम्स की ब्याज दर क्या है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे, यानी आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और कुछ स्कीम्स ऐसी भी हैं जिसमें आपको 70 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा ब्याज दरों पे। तो आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी जो नई ब्याज दरें हैं जो दिसंबर में लागू रहेंगी वो जानने वाले हैं, और फिर कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर उन स्कीम्स में कितने रुपए मिलेंगे। और पोस्ट ऑफिस में सबके लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्कीम्स जरूर है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में एसबी है, आरडी है, एफडी है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, गुड़िया है, उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं। और ये जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें आपको बैंकों से बहुत ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो आइए बिना देरी करते हुए जानते हैं एक एक करके सारी स्कीम्स। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के खुले अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट, एसबी अकाउंट से। इसमें आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं, कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 4% है। और अगर इसमें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल के बाद आपको मिलेंगे 1,04,000 रुपए। बैंकों के किसी भी सेविंग अकाउंट से बहुत ही शानदार सेविंग अकाउंट है, सबसे ज्यादा ब्याज है। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम। इस स्कीम में आप हर महीना पैसा जमा कर सकते हो। 3 साल के बाद अगर आप पैसे निकलवाना चाहते हो तो 3 साल के बाद खाता बीच में बंद हो सकता है। और इस खाते की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर 10,000 रुपये हर महीना आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 7,13,600 रुपये। तो ये भी बहुत ही शानदार स्कीम है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS, मंथली इनकम स्कीम की। देखिए, आप अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करके हर महीने पैसा चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में आप जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे उसका जो भी ब्याज बनेगा वो आपको हर महीने मिलेगा। ये 5 साल के लिए आपको ऐसे ब्याज मिलता रहेगा। अगर इस अकाउंट को आप बीच में बंद करवाना चाहते हो तो 1 साल के बाद ये खाता बीच में बंद भी हो जाएगा। इस अकाउंट की इंटरेस्ट रेट 7.4% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इस अकाउंट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल के बाद आपके हो जाएंगे 13,70,000 रुपये। और अगर आपको हर महीना पैसे की जरूरत है तो यही एकमात्र स्कीम है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम की। देखिए, एफडी स्कीम में आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए एफडी करवा सकते हो। इसमें आपको एक बार पैसा जमा करना होता है। अगर हम बात करें ब्याज दर की तो 1 साल की ब्याज दर है 6.9%, 2 की 7, 3 की 7.1% और 5 साल की एफडी की 7.5%। 1 साल में आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 10,70,000। 2 साल में मिलेंगे आपको 11,43,000। 3 साल में 12,18,000 और 5 साल की एफडी में मिलेंगे 13,85,000 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन्स के लिए। देखिए, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें भारत के सीनियर सिटीजन अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। इसमें आपको एक बार पैसा जमा करना है, उसका जो भी ब्याज बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में हर 3 महीने में आता रहेगा। इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। अगर इस स्कीम में आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 14,10,000 रुपये। जैसे कि आपने देखा 5 साल की एफडी में आपको 13,85,000 रुपये मिल रहे थे, यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पैसा डबल करने वाली स्कीम यानी केवीपी स्कीम की। देखिए, केवीपी स्कीम किसान विकास पत्र स्कीम है जिसमें आपको एक बार पैसा जमा करना है और आपके पैसे ये डबल हो जाएंगे। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। तो इस ब्याज दर के हिसाब से आपके पैसे 9 साल 7 महीने में डबल हो जाएंगे। और अगर आप इसको बीच में बंद करना चाहते हो तो 2.5 साल के बाद ये खाता बीच में बंद भी हो सकता है। इस हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 9 साल और 7 महीने के बाद आपके ये 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 20 लाख रुपए। तो अगर आपको पैसे डबल करने हैं और बार बार खाता नहीं खुलवाना तो केवीपी स्कीम आपके लिए बेस्ट स्कीम है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम की। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम का मतलब है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इस स्कीम में आपको जो ब्याज मिलता है वो किसी दूसरी स्कीम में नहीं मिलता। इसमें भी आपको एक बार पैसा जमा करना है। 5 साल की स्कीम है लेकिन 5 साल से पहले बंद नहीं होगी। अगर आपको 5 साल से पहले पैसे की जरूरत नहीं है तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से आपको मिलेंगे 14,49,000 रुपये। आप देख रहे होंगे कि सीनियर सिटीजन से भी ज़्यादा इस स्कीम में ब्याज मिल रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का ब्याज हर 3 महीने में हमारे सेविंग अकाउंट में आ रहा था। इसमें हमारे ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अब बात करते हैं पीपीएफ स्कीम की। पीपीएफ स्कीम एक 15 साल की स्कीम है।
इसमें हम चाहे तो एक बार पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या चाहे तो हर बार हर महीने इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में हर महीना 12,500 रुपये या फिर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 7.1% की इंटरेस्ट के हिसाब से आपके ये 10,000 रुपये हर महीना हो जाएंगे 31,35,000 55,000 रुपये। और अगर आप इसमें 12,500 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे लगभग 40 लाख के आसपास हो जाएंगे। हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। देखिए 1 साल से 10 साल तक की गुड़िया का एक खाता खुल जाता है। अगर आप 1 साल की गुड़िया खाता खुलवाते हो तो आपको अगले 15 साल तक पैसे जमा करने हैं, फिर 6 साल कुछ नहीं करना और 21 साल जब खाते को चलते हो जाएंगे आपको सारे पैसे ब्याज के साथ मिल जाएंगे। 250 रुपये से खाता खुल सकता है और 1.5 लाख रुपए तक ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप हर महीना 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 21 साल के बाद मिलेंगे 55,46,120 रुपये। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं।